नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम योगी ने उन्नाव के चंद्रिका खेड़ा में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार की वजह से तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारा भारत पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में भारत आज दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है। और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का एक द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है। बरेली में आज सीएम योगी ने 328 करोड़ की 64 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि बरेली झुमके के लिए जाना जाता है, लेकिन अब बरेली आईटी के लिए भी जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यूपी में देश में तेजी से विकास हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, नया भारत दुश्मनों को जवाब देना जानता है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास और लगभग 329 करोड़ की 64 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, कहीं कोई संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों की ओर से आंख से आशा भरी निगाहें दुनिया की भारत की ओर जाती है। दुनिया में जिसके कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत का सम्मान बढ़ने का मतलब भारत के हर नागरिक का सम्मान, 140 करोड़ लोगों का सम्मान। तो भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, भारत को आंखें नहीं दिखा सकता, क्योंकि भारत को कोई आंखें दिखाएगा तो भारत आज इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति रखता है कि उसकी आंखों को उसी की हाथ पे लग करके फिर वापस कर सकता है। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। लखनऊ में एमएसएमई क्षेत्र में मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने 30,826 करोड़ रुपए का मेगा ऋण वितरण किया। उन्नाव में मंजूर प्लेज पार्क के विकासकर्ताओं को चेक सौंपा। साथ ही सीएम योगी ने ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तहत टूल किट बांटे। औद्योगिक संस्थानों में भूखंडों के आवंटन के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी सीएम योगी ने किया। और इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल है। पहले सिर्फ एनसीआर में निवेश होता था, अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में निवेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करना है और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करना पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को भी और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने इसीलिए सीएम युवा के नाम पर अपनी एक नई योजना प्रारंभ की है। एमएसएमई यूनिट लगाने वाला युवा 5 लाख रुपए की
तक का लोन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में हम इन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार करके लागू किया जा रहा है। हम इस संख्या को बढ़ाएंगे। पहले चरण में 5 लाख, फिर वह चुकता हो जाएगा 7.5 लाख करेंगे, फिर वह चुकता हो जाएगा उसको 10 लाख तक पहुंचाएंगे, जिससे प्रदेश में इस सेक्टर की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके देश के मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की उन्होंने नींव रखी और इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में 2 में से 1 आसाम और 2 गुजरात में बनाए जाएंगे और उससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम इतिहास भी लिख रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। 21वीं सदी तकनीक पर आधारित सदी है और जिसकी कल्पना चिप्स के बिना नहीं की जा सकती। आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कानपुर से कई बार विधायक रह चुके अजय कपूर आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजय कपूर के पास कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी की जिम्मेदारी थी। अजय कपूर साल 2002 से 2017 तक 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे। कानपुर की गोविंद नगर सीट से 2 बार और 1 बार किदवई नगर विधानसभा सीट से विधायक रहे। कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हुए अजय कपूर ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है और इस समय बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश आगे बढ़ रहा है और इस समय बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अजय कपूर का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस छोड़ने के बहुत कारण हैं, लेकिन इस समय देश का नेतृत्व जिस तरह मोदी जी कर रहे हैं, सब लोग उनसे प्रभावित हैं। कांग्रेस में लंबे समय तक मैं रहा और जिसके साथ रहता हूं उसकी बुराई नहीं करता। देखिए, कांग्रेस छोड़ने के बहुत से कारण हैं। नेतृत्व में जो हम लोग बहुत मेहनत करी है, हम लोगों ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो कोई ना कोई ऐसी कारण होंगे कि जिस वजह से आज पार्टी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन आज जो परिस्थितियां देश में हैं, उसमें मैं ये दिल से कह सकता हूं कि इस देश में आज जरूरत हर नौजवान को, हर व्यक्ति को, हर नेता को, अगर हम सच्चाई की तरफ जाते हैं तो हमको आदरणीय मोदी जी के साथ जुड़ना होगा, आदरणीय अमित शाह जी के साथ जुड़ना होगा, भारतीय जनता पार्टी जी के साथ जुड़ना होगा और इस देश की तरक्की में, इस देश को आगे ले जाने में, पूरी दुनिया में आपका सम्मान बढ़ाने में, इसमें अपना योगदान देकर मोदी जी के परिवार के साथी के रूप में काम करना पड़ेगा। 35 साल कांग्रेस के साथ रहे अजय कपूर ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद से कानपुर में अजय कपूर के घर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। अजय कपूर कानपुर में कांग्रेस से 3 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम। बीजेपी में शामिल होने से कानपुर शहर में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से झटका लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जल्द अजय कपूर
जो कि कांग्रेस से 3 बार के विधायक थे और एआईसीसी के जहां एक और मेंबर थे, प्रदेश सचिव रहे और इसके अलावा बिहार के विधानसभा के प्रभारी रहे। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। अगर सूत्रों की मानें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और सीएम योगी जीआईसी मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अयोध्या में लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली को लेकर शहर में डायवर्ट किए जाएंगे। तो 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। कल अयोध्या दौरे पर हैं और उससे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस दौरान ये जनसभा होगी, शहर में रूट डाइवर्जन रहेगा। एक जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा है। भोजपुरी गायक पवन सिंह ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। पिछले दिनों उन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था। उम्मीदवारी की घोषणा पर पवन सिंह ने पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। हालांकि उसके एक दिन बाद ही 3 मार्च को पवन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वहीं अब पवन सिंह फिर से पलट गए हैं। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव में खड़े एक तेल के टैंकर में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग धीरे धीरे फैलने लगी। थाना इकोटेक 3 क्षेत्र की यह घटना है, जहां सैनी गांव में तेल के टैंकर में आग की घटना सामने आई है। तो सैनी गांव में एक तेल के टैंकर में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा की यह घटना है। आसपास लोगों ने ही पानी की बौछारें करके इस आग को बुझाना शुरू किया। थाना इकोटेक 3 क्षेत्र की यह घटना है। एक तेल का टैंकर जो कि आग की चपेट में आया और उसके बाद यह आग फैलती ही चली गई। ग्रेटर नोएडा का सैनी गांव, यहीं पर एक तेल के टैंकर में आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक ये आग यूं ही जलती रही क्योंकि एक तेल का टैंकर बताया जा रहा है और आसपास लोगों ने ही पानी डाल करके इस आग को बुझाना शुरू किया। 3 जगहों से घटना सामने आई है। आज आग की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुछ की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर मऊ की है, दूसरी ग्रेटर नोएडा और तीसरी कुशीनगर की। मऊ के रेलवे कॉलोनी में अज्ञात कारणों से डीजल के ड्रम में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। रेलवे विभाग ने आधा दर्जन की संख्या में डीजल के खाली ड्रम कॉलोनी में रखे हुए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव में भी आग की घटना सामने आई। गांव में खड़े तेल के टैंकर में भीषण आग लग गई। थाना इकोटेक 3 क्षेत्र का यह पूरा मामला। और तीसरी खबर कुशीनगर से, जहां एक मकान में आग लगी। और यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आज शाम 6 बजे से लगातार लोकसभा चुनाव पर मेगा ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज 18 लेकर आ रहा है 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा और विश्वसनीय सर्वे। यूपी की 80, उत्तराखंड की 5 सीटों पर जनता किसको वोट करने वाली है, कौन से मुद्दे अहम हैं, पश्चिमी यूपी में जयंत को बीजेपी से कितना फायदा मिलने वाला है, क्या पूर्वांचल में बीजेपी फिर इतिहास दोहराएगी, बुंदेलखंड में कौन जीतेगा बाजी, इन सभी सवालों को जानने के लिए न्यूज 18 पर आज शाम 6 बजे से देखिए मेगा ओपिनियन पोल। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल,
20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल, शाम 6 से रात 10 बजे 13 और 14 मार्च, सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।